दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। पर्दाफाश करूंगा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का। अरबी भाषा में मुसलमान को मुसलमीन कहा जाता है, मुसलमून कहा जाता है। यह कुरान में दोनों शब्द है। तो इसे इतना पता नहीं कि मुसलमान किस भाषा का शब्द है, और यह कह रहा है कि तुम बताओ मुसलमान कुरान में कहाँ लिखा है। हिंदू शब्द भी पर्शियन लोग ही दिए थे और ये भी फारसी शब्द है। अब ये संस्कृत का शब्द नहीं है तो ये गीता उपनिषद वेद में कैसे मिलेगा। अब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती और अपने आप को कहता है कि मैं एक इमाम से बहुत ही ज़्यादा जानकारी रखा हूँ। मैं कहता हूँ कि पूरे के पूरे कुरान में अगर ऐसी आयत कोई मिल जाए जिससे पता चले कि मोहम्मद को न माने तो कत्ल वाजिब है, ऐसा लिखा हो, तो मैं बीच चौराहे पे फांसी चढ़ने को तैयार हूँ। यह पाकिस्तान में जाके बहुत दिन पाकिस्तान मीडिया के लिए काम किया है। पाकिस्तानी मीडिया के बाद काम करने के बाद इंडिया आया और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ये ज्वाइन किया और 1 करोड़ का घोटाला सामने आया। और जब से ये वहाँ कार्य कर रहा था, ऑडिट एक बार भी होने नहीं दिया था। जब 1 करोड़ का घोटाला सामने आया तो यह बंदे के पास 2 ही ऑप्शन था। एक ऑप्शन जो सुधीर चौधरी ने चुना, गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार बना, मोदी जी के छत्रछाया में रह के। वो सुधीर चौधरी जो भ्रष्टाचार के केस में जेल में भी कुछ दिन हो आया है, वह सुधीर चौधरी अभी जर्नलिस्ट बन के स्पीच देता है। ठीक उसी तरह से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी राजनीतिक फायदा देने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए ये मोदी गवर्नमेंट के लिए सोचा कि क्या किया जाए। तो हिंदू मुस्लिम, और पाकिस्तान में रहा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, थोड़ा बहुत इसको इस्लामिक ज्ञान था और उसी ज्ञान पे ये उछलने लगा कि मैं अब इसी ज्ञान का प्रचार करके गोबर भक्तों के दिमाग में गोबर भरूंगा और जितना नफरत भरूंगा हिंदू मुसलमान उतना बटेगा और जितना बटेगा मोदी जी को उतना फायदा होगा। तो यह बंदा राजनीति के चक्कर में पूरे हिंदू धर्म को नाश कर दिया। जो विवेकानंद अमेरिका में जाके हिंदू धर्म को विश्व गुरु, प्रेम, सद्भाव का धर्म बताए, उसको ये नफरत का धर्म पूरे विश्व में बना रहा है। पूरे विश्व के लोग हिंदू धर्म पे आए दिन थूके जा रहे हैं। क्यों थूके जा रहे हैं? क्योंकि यह बंदा जब इतना नफरत उगलेगा, लिंचिंग होगा श्री राम के नाम पे, तो पूरे विश्व में जब ये मैसेज जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे कि हिंदू धर्म कैसा धर्म है। तो हिंदू धर्म को बदनाम करने का यह कार्य कर रहा है चंद राजनीतिक फायदा लेने के लिए। हो सकता है जो घोटाला किया है उससे बचने के लिए, या अपने आकाओं से कुछ और माल पानी पैसा ले लिया हो और लेके पूरे भारत में भ्रमण करके यह भाषण दे रहा। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, मैंने जैसे कि आप लोगों से कहा था कि मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का पर्दाफाश करूंगा, बताऊंगा कि इस बंदे की क्या असलियत रही है, कहां से अपने जीवन का शुरुआत किया है और यह क्यों मुसलमानों के प्रति इतना जहर उगल रहा है, आखिर इसकी क्या मंशा है। तो स्टार्ट करते हैं इसके ज़िंदगी से। यह बंदा क्लेम करता है कि यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। पर्दाफाश करूंगा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का कि यह बंदा किस तरह से देश में अभी यह नफरत फैला रहा है, मुसलमानों को बदनाम करने का कार्य कर रहा है। आइए इसे हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कहता है कि मैं अलीगढ़ में पढ़ा हूँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, और वहाँ हमको ज़बरदस्ती इस्लामिक ग्रंथ पढ़ाया गया। ये कहता है कि वहाँ जो है मुसलमान छात्रों के साथ व्यवहार बहुत ही बुरा होता है। साथ ही साथ ये कहता है कि मैं जहाँ अलीगढ़ में रहता था उसके बगल में एक मस्जिद था और सुबह का जो फजर का नमाज था उस नमाज को लोग पढ़ते थे, तो मैं उठता था और मैं पूरा इस्लामिक चीज़ों को अपने पास से देखा हूँ और पास से समझा हूँ। और एक क्लेम करता है कि इसको इस्लाम का इतना नॉलेज है जितना किसी एक इमाम को होता है। तो दोस्तों, पहला मैं बात बता दूं कि कभी आपको मौका मिले तो आप अलीगढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जाइए, वहाँ यूनिवर्सिटी में एट रैंडम छात्रों से मिलिए, खासकर जो हिंदू छात्र हैं उनसे मिलिए, और आप पाएंगे कि जो हिंदू छात्र हैं वो खूब अपने मुंह से कहेंगे कि वे लोग बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही अच्छे से हैं, वहाँ पे किसी भी तरह का उनको कोई तकलीफ नहीं है। तो जो बंदा यह पहला जिस थाली में खाया उसी में छेद किया।
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ये पढ़ा और उसी में बुराई करता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अभी इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी है और वहाँ के लोगों का कार्य क्या है दोस्तों? वहाँ के बच्चे गए हैं पढ़ने, सभी बच्चों का मतलब अपने पढ़ाई से है, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुसलमान हों। उनको दंगे से और आपसी झगड़े से मतलब नहीं है, मजहबी झगड़े से, उनको मतलब है अपने स्टडी से। इसीलिए अलीगढ़ इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी है और यह बंदा कहता है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों के ऊपर मुसलमान वहाँ के अत्याचार करते हैं। इस चीज़ को मैं एक सिरे से खारिज करता हूँ। इसके बाद यह बंदा बहुत सारी बातें कहता है। यह कहता है जो मुसलमान एक सभा आयोजित करता है, उसमें भाषण दे रहा होता है और उंगली ऐसे करके किसी मुसलमान को दिखाता है और कहता है बताओ यहाँ इतने हिंदू हैं, इन सबको बताओ कुरान में मुसलमान शब्द है क्या? बताओ तुम, कुरान में मुसलमान शब्द है क्या? ये हिंदू भी तो जाने। इस मंद बुद्धि को इतना नहीं पता जो कहता है कि मुझे इमाम से ज़्यादा जानकारी है। इस मंद बुद्धि को इतना नहीं पता कि जो मुसलमान शब्द है यह फारसी शब्द है, ये पर्शियन लोग दिए थे और अरबी भाषा में लिखा हुआ है कुरान। तो फारसी भाषा का शब्द अरबी भाषा में कैसे रहेगा? अरबी भाषा में मुसलमान को मुसलमीन कहा जाता है, मुसलमून कहा जाता है, यह कुरान में दोनों शब्द है। तो इसे इतना पता नहीं कि मुसलमान किस भाषा का शब्द है और यह कह रहा है कि तुम बताओ मुसलमान कुरान में कहाँ लिखा है। तो इसको वही मैं बता दूं, अपने आप को बताता है कि मैं एक इमाम से ज़्यादा जानता हूं। लेकिन ये इमाम से ज़्यादा क्या जानता है दोस्तों, ये सभी आँख के सामने है। अब मैं बोलूं कि आप ही इन लोग सोचिए, ज़रा थोड़ा हिंदू बन के सोचिए, जितने भी हिंदू हैं वो सोचो कि एक मौलाना मंच से भाषण दे और मंच से भाषण देते समय कहे किसी हिंदू को, उसमें एक हिंदू रहे, उस हिंदू को कहे कि तुम हिंदू बताओ तुम्हारे गीता वेद उपनिषद किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द आया है क्या? हिंदू शब्द है क्या? बताओ इन मुसलमानों को। तो मैं एक हिंदू हूँ, मेरे बहुत चोट पहुँचेगा मुझे और मुझे लगेगा कि ये मौलाना पूरे हिंदुओं को गाली दे रहा है। ठीक इसी तरह पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, तुम सभा में किसी एक मुसलमान को टारगेट कर रहे हो तो पूरे मुसलमानों को तुम आहत कर रहे हो। अब मैं बता दूं कि हिंदू शब्द भी पर्शियन लोग ही दिए थे और ये भी फारसी शब्द है। अब ये संस्कृत का शब्द नहीं है तो ये गीता उपनिषद वेद में कैसे मिलेगा? अब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती और अपने आप को कहता है कि मैं एक इमाम से बहुत ही ज़्यादा जानकारी रखा हूँ। अब बताइए, ऐसे बेवकूफ़ और ऐसे जो मंद बुद्धि लोग हैं उसको किस कैटेगरी में रखा जाए, भगवान जाने। दोस्तों, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का थोड़ा मैं स्टार्टिंग करियर बता दूं। यह पाकिस्तान में जाके बहुत दिन पाकिस्तान मीडिया के लिए काम किया है। पाकिस्तानी मीडिया के बाद काम करने के बाद इंडिया आया और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ये ज्वाइन किया और 1 करोड़ का घोटाला सामने आया। और जब से ये वहाँ कार्य कर रहा था, ऑडिट एक बार भी होने नहीं दिया था। जब 1 करोड़ का घोटाला सामने आया तो यह बंदे के पास 2 ही ऑप्शन था। एक ऑप्शन जो सुधीर चौधरी ने चुना, गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार बना, मोदी जी के छत्रछाया में रह के। वो सुधीर चौधरी जो भ्रष्टाचार के केस में जेल में भी कुछ दिन हो आया है, वह सुधीर चौधरी अभी जर्नलिस्ट बन के स्पीच देता है। ठीक उसी तरह से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी राजनीतिक फायदा देने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए ये मोदी गवर्नमेंट के लिए सोचा कि क्या किया जाए। तो हिंदू मुस्लिम, और पाकिस्तान में रहा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, थोड़ा बहुत इसको इस्लामिक ज्ञान था और उसी ज्ञान पे ये उछलने लगा कि मैं अब इसी ज्ञान का प्रचार करके गोबर भक्तों के दिमाग में गोबर भरूंगा और जितना नफरत भरूंगा हिंदू मुसलमान उतना बटेगा और जितना बटेगा मोदी जी को उतना फायदा होगा। तो यह बंदा राजनीति के चक्कर में पूरे हिंदू धर्म को नाश कर दिया। जो विवेकानंद अमेरिका में जाके हिंदू धर्म को विश्व गुरु, प्रेम, सद्भाव का धर्म बताए, उसको ये नफरत का धर्म पूरे विश्व में बना रहा है। पूरे विश्व के लोग हिंदू धर्म पे आए दिन थूके जा रहे हैं। क्यों थूके जा रहे हैं? क्योंकि यह बंदा जब इतना नफरत उगलेगा, लिंचिंग होगा श्री राम के नाम पे, तो पूरे विश्व में जब ये मैसेज जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे कि हिंदू धर्म कैसा धर्म है। तो हिंदू धर्म को बदनाम करने का यह कार्य कर रहा है चंद राजनीतिक फायदा लेने के लिए। हो सकता है जो घोटाला किया है उससे बचने के लिए, या अपने आकाओं से कुछ और माल पानी पैसा ले लिया हो और लेके पूरे भारत में भ्रमण करके यह भाषण दे रहा हो।
मैं सोचा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का जितना भी स्पीच है उसको निकाल के जवाब दूंगा, लेकिन मैं देखा कि यह रट्टू तोता है। यह 1-1.5 घंटे का स्पीच रट लिया है, उसी को आज आगरा में, तो कल कहीं और, तो परसों जो है कहीं और, पूरे देश में वही स्पीच वो दे रहा है, उसके शब्द भी सेम रहते हैं। तो इस बंदे के पास मैं कई बार चैलेंज किया हूं कि तुम्हारे पास हिम्मत हो तो रविकांत भारती से डिबेट कर लो। यह बंदा कभी डिबेट में आया नहीं। डिबेट में क्यों नहीं आया? क्योंकि डिबेट में वो आदमी आता है जिसके दिमाग में ज्ञान रहता है, जो नया चीज सोचता है। ये बंदा नया चीज तो सोचता नहीं है, ये क्या करता है, वही पुरानी चीजें रटा रटाया सब जगह बकते रहता है। तो इसके पास दिमाग कहाँ है कि ये डिबेट करेगा? तो दोस्तों, हम लोग की संख्या बढ़ती जा रही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आप लोग कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करिए। अभी मैंने देखा इजराइल अंसारी जी का, इनका कमेंट बहुत ही अच्छा आया है, लवली, नाइस भाई, गुड, लव यू, लवली। तो आप लोग कमेंट, अगर कोई भी सवाल भी हो तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं और मैं उन सवालों का जवाब बिल्कुल दूंगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि भरे सभा में मुसलमानों को बदनाम करने का यह कार्य कर रहा है, और मैं कहता हूं इसके सभा में सोचिए भाइयों, कोई मुसलमान क्यों जाएगा? अपनी बेइज्जती करवाने जाएगा वहां? कोई मुसलमान गया नहीं होगा। यही किसी बंदे को टोपी पहना के, जालीदार टोपी पहना के खड़ा कर दिया होगा और उसकी बेइज्जती कर रहा होगा। उसकी बेइज्जती करके पूरे ये मुसलमान कौम की बेइज्जती करना चाहता होगा, क्योंकि इसके सभा में मैं अच्छे से जानता हूं कि कोई मुस्लिम बंदा जाएगा नहीं। ये आरएसएस और संघ का बहुत पुराना है। ये लोग नकाब पहन के गाय का मांस मंदिर में फेंकते हैं, तो ये लोग खतना करवा के महात्मा गांधी को मारते हैं। ये इनके ब्लड में है। इनको अंग्रेजों को पिल्ले ऐसे ही नहीं बोला जाता है। मैं अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, आरएसएस का टाइटल दिया हूं अंग्रेजों के पिल्ले, और उसके ऊपर मैं जबरदस्त बातें करने वाला हूं जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके इस्लामिक ज्ञान पे। यह बंदा कहता है, हर एक भाषण में कहता है कि आतंकवाद का मजहब होता है और आतंकवाद का मजहब इस्लाम है। अब मैं इससे पूछना चाहूंगा भाइयों कि इस्लाम आतंकवाद का मजहब हो ही नहीं सकता। नहीं, हिंदू भी नहीं हो सकता, ईसाई भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा समझिए, आतंकवादी जरूर किसी न किसी धर्म का होता है। जैसे अजमल कसाब, ओसामा बिन लादेन, ये लोग इस्लाम से थे। तो आतंकवादी किसी न किसी धर्म का जरूर होता है। मैं एक एग्जांपल दे दूं, जो मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था उसमें आरोपियों का नाम जो है शंकराचार्य पांडे, प्रज्ञा ठाकुर, असीमानंद, उनका नाम है असीम चटर्जी, असीमानंद। उन्होंने पुलिस को लिख के कबूलनामे में यह बात लिखा कि मोहन भागवत के कहने पे हम लोगों ने ये ब्लास्ट किया। तो असीमानंद जो है, इसके अलावा देखा जाए तो रमेश उपाध्याय, कर्नल प्रसाद पुरोहित, सुनील जोशी, ये सब हिंदू नाम है। ये लोग भी आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न रहे। अब इसके वजह से कोई बंदा कहे कि हिंदू मतलब आतंकवाद, तो मैं उस बंदे का गर्दन पकड़ लूंगा। मैं कहूंगा कि ये लोग हिंदू धर्म से भले ही हैं, इन लोगों का धर्म है, आतंकवादियों का धर्म जरूर होता है, हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, लेकिन ये कहना कि इनकी वजह से पूरा हिंदू धर्म आतंकवादी है, पूरा इस्लाम आतंकवादी है, ये सरासर गलत है। दोस्तों, मुसलमानों में एक बहुत बड़ा इस्लामिक संगठन है जिसका नाम है दारुल देवबंद। दारुल देवबंद ने 2008 में आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी किया था। तो इससे पता चलता है, मुस्लिम स्कॉलर्स आर्टिकल लिखते हैं, वीडियो बनाते हैं, सब में आतंकवादियों को कहते हैं कि यह इस्लाम के नाम को बदनाम करने वाले लोग हैं, ये लोग कलंकित करने वाले लोग हैं। ऐसे मुसलमान कभी भी आतंकवादियों के सपोर्ट में मुसलमान नजर नहीं आएंगे। तो दारुल देवबंद जो इतना बड़ा संगठन है, उसका फतवा बता देता है कि इस्लाम में आतंकवाद का क्या जगह है। आतंकवादियों के साथ वे लोग कभी खड़े नहीं होते, लेकिन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग, प्रज्ञा ठाकुर को ये लोग जो है बहुत तारीफ करते हैं। टिकट बीजेपी दे देता है और वो जीत के सांसद भी बन जाती है। क्यों? ऐसे ही चंद नफरती लोगों का जहां संख्या ज्यादा रहता है वहां से प्रज्ञा ठाकुर टिकट पाती है और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वहां पे अपना पूरा का पूरा गोबर भरता है और गोबर भर के लोगों को बरगलाने की कोशिश करता है। तो मैं कहता हूं, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो और चाहे वो अजमल कसाब हो, चाहे ओसामा बिन लादेन हो और चाहे वो कोई भी हो, आतंकी होता है।
वो एक व्यक्ति आतंकी रहेगा तो उस व्यक्ति को दोष देना चाहिए, उस व्यक्ति की वजह से पूरे धर्म को दोष देना ये सरासर गलत है। दोस्तों आइए आगे बात करते हैं इसके इस्लामिक ज्ञान पे। यह कह रहा है कि इस्लाम से ही आतंकवाद ड्राइव होता है। कैसे? मोहम्मद साहब ने बोला जो कुरान आया है उस कुरान के 5वें पन्ने पे लिखा है कि किसी एक इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल। ये बंदा ये बोला है कि 5वें पन्ने पे लिखा है कि किसी एक इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल। वही किताब कहता है और उस किताब के अंत में पढ़ो, कहता है कि मोहम्मद के बारे में लोगों को मनवाओ, अगर नहीं माने तो मोहम्मद की तारीफ़ करो, नहीं माने तो मोहम्मद को के बारे में पुचकारो, उनको अच्छे से समझाओ, और फिर भी कोई मोहम्मद को न माने तो क्या करो, उसका कत्ल वाजिब है। यह बंदा भीड़ में ये बात तो कह दिया। मैं कहता हूँ कि पूरे के पूरे कुरान में अगर ऐसी आयत कोई मिल जाए जिससे पता चले कि मोहम्मद को न माने तो कत्ल वाजिब है, ऐसा लिखा हो, तो मैं बीच चौराहे पे फांसी चढ़ने को तैयार। दोस्तों मैं कहता हूँ कि ये जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, ये भले ही कहता है कि मुझे एक इमाम से ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन इसके ज्ञान यही समझ में आ जाती है कि यह इतना बड़ा झूठ बोलता है। सोचिए कि इस्लाम से आतंकवाद ड्राइव हो रहा है और कुरान के अंतिम पन्नों में लिखा है कि मोहम्मद को जो न माने उसका कत्ल वाजिब है। सोचिए कितना बड़ी बात इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये बंदा कह रहा है। यह बंदा अपने आत्मा को राजनीतिक चीज़ों के लिए बेच दिया है। इसको ये भी नहीं पता कि हमारे हिंदू धर्म में संस्कार नाम का एक शब्द होता है। वह संस्कार यही कहता है विनम्र रहो, सबसे विनम्रता से बात करो, किसी के बारे में अफवाह नहीं फैलाओ और हमेशा स्वभाव के अनुसार जिंदगी जियो। यह बंदा अपने स्वभाव को बेच चुका है, अपने आत्मा को बेच चुका है, इसलिए यह इस तरह की बातें करता है कि कुरान और इस्लाम जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है और उसमें लिखा है जो मोहम्मद को नहीं माने उसका कत्ल वाजिब। आइए इसके और ज्ञान पे बात करते हैं। हर एक जगह ये जब जाता है तो कलमे से अपना भाषण शुरू करता है ताकि लोगों को पता चले कि ये बहुत बड़ा इस्लाम का ज्ञाता है। और किन लोगों को? इसके गोबर भक्तों को। इसको तो इस्लाम की नॉलेज नहीं है तो गोबर भक्तों को क्या होगा। यह कहता है कि औरंगजेब जो इतना बड़ा अत्याचारी था, ये कहता है औरंगजेब अत्याचारी था, उसको मुसलमान कहते हैं रब्बुल आलमीन। अब रब्बुल आलमीन मतलब होता कहाँ है, क्या है? पूरे जहां का पालन करने वाला, पालनहार। हिंदू धर्म में पालनहार विष्णु भगवान को कहा गया है, लेकिन इस्लाम का जो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी होगा अगर मुसलमान है तो उससे पूछा जाए कि तुम्हें इबादत किसकी करनी है तो बोलेगा अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की। उससे पूछा जाए कि रब्बुल आलमीन पालनहार कौन है तो वह कहेगा सिर्फ अल्लाह है और उसके सिवा कोई नहीं। यह बंदा एक इस्लाम का अनपढ़ व्यक्ति ऐसा बात कहता है और यह अपने आप को इमाम से ज़्यादा नॉलेज रखने वाला पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ये क्या कहता है कि मुसलमान ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब रब्बुल आलमीन था। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा इस्लाम का ज्ञाता है। मैं रविकांत भारती, मैं दिखा दूंगा, मेरे पास अभी गीता के यहाँ बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, मेरे पास वेद उपनिषद सारी किताबें यहीं पढ़े हैं जहाँ मैं हूँ उसके नीचे। अब मैं आपको बता दूं कि मैं इस्लाम को क्यों स्टडी किया। मैं देखा कि भाई कोई भी धर्म जो होता है ऐसा नहीं होता है कि वो बोलता है मर्डर करो, हत्या करो। ये बंदा इतना जहर उगल रहा है। मैंने जब स्टडी किया तो मुझे पता चला कि यह झूठा अपने आप को ज्ञाता बना हुआ है, नॉलेजफुल बना हुआ है, गोबर भर रहा है गोबर भक्तों के दिमाग में, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इसने कहा कि पश्चिम बंगाल देश से अलग हो गया है, इस तरह का समझ में आ रहा है। ये तो समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल देश का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ के मुसलमान हिंदुओं पे अत्याचार करते हैं, फलाना ढेकाना। नतीजा क्या हुआ? पश्चिम बंगाल के हिंदू ही इसके मुंह पे जो न तमाचा मारे कि वहाँ से भागा, फिर दोबारा जो है पश्चिम बंगाल में जल्दी दिखता नहीं। मैंने इसको देखा कि पश्चिम बंगाल के कुछ बीजेपी एमएलए जो हारे हुए हैं उनसे यह वीडियो कॉल करके बात कर रहा है और बोल रहा है कि हारने के बाद तो वहाँ हिंदुओं का जीना दुश्वार हो गया है। पश्चिम बंगाल में मैं कहूँ कि मैं पश्चिम बंगाल का मेरा वोटर आईडी कार्ड मेरा आधार कार्ड है। पश्चिम बंगाल में मैं जानता हूँ वहाँ पे कृष्ण की धरती है, वो चैतन्य महाप्रभु की धरती है। वहाँ पे हिंदू भाई जो हैं, मुस्लिम हिंदू बहुत ही सद्भाव से रहते हैं। मैं
कई लोगों से ऐसा पूछवा सकता हूँ, लेकिन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का जहर उगलने का फायदा समझ में आया। हिंदू ही इसको मुंह के बल पटक दिए। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अब उत्तर प्रदेश और 2024 का चुनाव लेके ये बहुत अपना प्रोपोगंडा फैलाएगा, लेकिन मैं रविकांत भारती जब तक जिंदा हूँ इसके प्रोपोगंडा को फेल करके लोगों को समझा के कि हिंदू धर्म क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, और यह बंदा केवल दंगा फैलाता है, इन दोनों धर्म के समानताओं के बारे में ये बात नहीं करता। जैसे मैं बता दूं, जो गायत्री मंत्र का हिंदी है और जो सूरे फातिया का हिंदी है, इन दोनों का हिंदी एक है दोस्तों। अगर आप लोग पढ़े तो पता चलेगा। तो एक कभी ये नहीं कहेगा कि लिखा हुआ है गायत्री मंत्र में और जो सूरे फातिया में एक है। सूरे फातिया मुसलमान नमाज के समय पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र हिंदू लोग 4 बार 5 बार पढ़ते हैं और दोनों का हिंदी एक है, ऐसा बात ये नहीं कहेगा। इससे क्या होगा, हिंदू मुस्लिम सद्भाव बढ़ेगा, उससे बीजेपी की नैया डूब जाएगी। तो इसको बीजेपी का नाव चलाना है और बीजेपी के नाव चलाने के लिए बंदा क्या करेगा, चीजें स्पष्ट है। बीजेपी का नाव को ये चलाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम करेगा, कभी दोनों धर्म के समान बातों को नहीं बताएगा। यह अपने मन से मनगढ़ंत बातों को बताएगा और बोलेगा ऐसा इस्लाम और कुरान कहता है, और ऐसे बातों को करके यहाँ के हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने का प्रयास करेगा। इस चीज का मैं कह रहा हूं, मैं रविकांत भारती उत्तर प्रदेश में मैं एक अभियान चलाने वाला हूं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कभी, और उसके लिए मैं गांव-गांव जाऊंगा और मैं बताऊंगा उसमें क्या होगा। पहले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पे ही हम लोग टिके रहें। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कहता है कि मोदी जी जाते हैं और वहां मक्का जाते हैं, वहां के इमाम से एक पर्ची लाते हैं और पर्ची लाते हैं, उस पर्ची में लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब के द्वारा बनाया गया जो मस्जिद था वो तोड़ दिया गया है और मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं है। वो क्या है कि ये कम्युनिटी सेंटर था। पहले ऊंट से लोग व्यापार करने जाते थे, कम्युनिटी सेंटर में रुकते थे, वहीं नहाते धोते थे, वहीं नमाज पढ़ लिया करते थे, और ऐसे कम्युनिटी सेंटर से मस्जिद का निर्माण हो गया। मोहम्मद साहब और कुरान कभी मस्जिद के बारे में कुछ नहीं कहता। तो मैं कह दूं इन इमाम से ज़्यादा जानने वाले महाशय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी से कि भाई थोड़ा समझो, मोहम्मद के द्वारा बनाई गई जो मस्जिद है वो आज भी है, और वो मक्का, वो मदीना मनौरा में है, मदीना मनौरा, और भारत से लाखों मुसलमान प्रत्येक साल जाते हैं और वहाँ नमाज पढ़ते हैं। अब इन भाई साहब को ये नहीं पता कि मस्जिद को रिनोवेट किया गया। वो मस्जिद पहले छोटा था, उसको चारों दिशाओं में बहुत बड़ा कर दिया गया है। तो मोहम्मद साहब ने जब बनाया तो वो छोटा था, अभी चारों दिशाओं में, तो उसको रिनोवेशन कहते हैं। रिनोवेशन मतलब नवीनीकरण, उसको नया बनाया गया, बड़ा बनाया गया। तो ये बंदा कहता है कि मोहम्मद साहब के द्वारा बनाया गया मस्जिद तोड़ दिया गया, कम्युनिटी सेंटर। जबकि सच्चाई ये है कि अगर कुरान देखा जाए तो सूरह जिल आयत नंबर 28 में कहा गया है कि मस्जिद जो है अल्लाह का घर है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने दीपक मिश्रा फैसला दिया है कि मस्जिद इस्लाम का इसेंशियल हिस्सा नहीं है, तो मैं बता दूं कि मस्जिद इस्लाम का इसेंशियल हिस्सा नहीं है, तो इससे मुसलमानों को कोई ऐतराज नहीं हुआ। कोई मुसलमान रिव्यू पिटीशन नहीं डाला। क्यों? क्योंकि जब मस्जिद, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए तो ज़मीन का एक थोड़ा सा चपटा चाहिए, चाहे वो किसी पेड़ के नीचे, चाहे कहीं भी ज़मीन मिल जाए तो आदमी नमाज पढ़ लेगा। तो मस्जिद इसेंशियल हिस्सा नहीं है, कहने का मतलब कि पूरा का पूरा संसार मस्जिद है, तुम जहाँ चाहो वहाँ नमाज पढ़ सकते। तो यह बंदा कहता है कि हमारे दीपक मिश्रा ने वो मस्जिद को इस्लाम से ही बाहर निकाल के फेंक दिया, वो मस्जिद 70 साल से हिंसा फैला रहे थे। अब इस मूर्ख को, जो अपने आत्मा को पॉलिटिकल पार्टी को बेच चुका है, उसको मैं कितना समझाऊं। देखिए दोस्तों, आगे आते हैं। ये कहता है कि 1,24,000 नबी आते रहेंगे, ऐसे इस्लाम में लिखा है, और मोदी भी एक नबी हैं। ये नबी क्यों नहीं हो सकते? अब मैं इससे पूछूं कि सही में ये इमाम इतना ज्ञान रखा है कि नहीं रखा है? कहीं भी अगर लिखा हो इस्लाम में ये बात कि 1,24,000 नबी आते रहेंगे, तो मैं फिर बोल रहा हूं कि मेरा सर और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का जूता। लिखा हुआ है इस्लाम में कि 1,24,000 नबी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं और मोहम्मद अंतिम नबी हैं। उसमें ईसा मसीह का भी नाम आता है, इब्राहिम जी का नाम आता है, और देखा जाए तो 1,24,000 में भारत में ही देखा जाए तो महावीर
और बुद्ध जैसे लोग पैदा हुए थे, एक से एक संत महात्मा, ऐसे लोग हो सकता है अल्लाह के नबी, ईश्वर के नबी रहे होंगे। इस्लाम के अनुसार ये 1,24,000 नबी आ चुके हैं और मोहम्मद साहब अंतिम नबी थे। और ये बंदा कह रहा है कि आने वाले हैं और मोदी भी नबी है। तो मोदी किस हिसाब से नबी हो गया? एक धार्मिक लक्षण बताओ। रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा दाढ़ी बना लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। कोई अपने बीवी को छोड़ के वैराग्य का नाटक करने से कोई जो है बहुत बड़ा संत महात्मा नहीं हो जाता। मोदी के अंदर धार्मिक लक्षणों की बात की जाए तो वह बंदा सबसे बड़ा झूठा है। धार्मिक लोगों का पहला लक्षण क्या है कि वह सत्य के रास्ते पे चलता है। तो ये मोदी को नबी बना रहा है, इतना उनको फेकेंद्र फेंकू क्या क्या नहीं कहा जाता, और उनको ये कह रहा है कि ये नबी है। तो ऐसे महामूर्खों को क्या कहा जाए, जो पाकिस्तान में जाके बिरयानी 10 साल से ऊपर खा के आए हैं, 1 करोड़ का घोटाला भारत में किए हैं, और अब जो है बीजेपी का प्रचार प्रसार इनडायरेक्टली करने का कार्य कर रहे हैं ताकि बीजेपी पावर में रहे और ऐसे लोग सजा से बचे रहें। आइए दोस्तों, इस पे हम लोग और चर्चा करते हैं। ये बंदा कहता है, बहुत सारी बातें कहता है और बात ऐसी कि खून खौल जाएगा। कहता है कि इस्लाम में लिखा है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होता है, और जिन लोगों का रेप हुआ वे लोग भी तो माएँ थी। मैं इस बंदे से कहूँगा कि ये संस्कार हिंदू धर्म का नहीं है। अगर तू पॉलिटिक्स के चक्कर में हिंदू धर्म का पूरा फजीहत करना चाहता है तो कर, लेकिन ये बात हिंदू धर्म का है ही नहीं कि किसी को इतना बुरा बात कहा जाए। इस्लाम में तू कहीं नहीं दिखा सकता कि बलात्कार करना वो भी माओ के साथ। देखो, बलात्कार करना जो है, अभी हम लोग भी कहें कि दुर्गा माँ का पूजा करते हैं, नवरात्रि करते हैं। योगी जी तो नवरात्रि में छोटे छोटे बच्चियों को अपने हाथों से प्रसाद खिलाते हैं, और यहीं हाथरस और तमाम जगह पे इतनी बच्चियों का रेप हो जाता है। अब रेप क्यों होता है यहाँ? और जितना रेप हुआ है उसमें तुम रेपिस्ट उठा के देखो। चिन्मयानंद क्या कोई मुल्ला था? सेगर क्या कोई मुल्ला था? जितने भी रेपिस्ट आप खोजेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेप केसेस हुआ है। आप पाएंगे ज़्यादातर हिंदू धर्म के भी हैं, मुसलमान धर्म के भी कुछ लोग हैं। मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म इसका मतलब रेप करना सिखाता है। इसका मतलब ये कि एक आदमी है, उसकी नीयत खराब हुई, उसने किसी के साथ दुष्कर्म किया, यहाँ पे न्यायालय है, यहाँ पे पुलिस व्यवस्था है, उस पर कार्रवाई हो, न्यायालय से सजा हो और उसको फांसी चढ़ाया जाए। जिस तरह निर्भया के रेपिस्टों को फांसी चढ़ाया गया। तो देश कब सुधरेगा? जब देश में न्याय टाइम पे आएगा। वही न्याय लंदन में चले जाओ, अमेरिका, सिंगापुर, न्याय 6 महीने के अंदर आता है। सऊदी अरब में चले जाओ, न्याय देख लो कितना पुख्ता है। जहाँ न्याय पुख्ता होता है ना, वहाँ पर रेप, मर्डर, ये सारे केसेस कम हो जाते हैं। इस न्याय को उठाने की बात नहीं करोगे, क्योंकि अगर न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हो गया तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ 6 महीने के अंदर जेल के अंदर चक्की पीसेगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो भ्रष्टाचार का केस इसके ऊपर है। ये जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से 1 करोड़ का जो घोटाला का बात है, अभी न्याय सुदृढ़ रहे तो ये सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस्लामिक सोच को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ऐसा बात कहा है। जो हमारे संविधान, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर ऐसा बातें करता हो, ऐसा आदमी को आप देश के नागरिक मानेंगे? देश के नागरिक के नाम पे एक कलंक है। बाबा साहब अम्बेडकर का लाख लाख धन्यवाद कहो कि तुम्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिए हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का तुम अगर नाजायज फ़ायदा उठा रहे हो, दंगे भड़काने के लिए फ़ायदा उठा रहे हो, तो मैं रविकांत भारती, मैं सत्य के मार्ग पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज़ करके और तुम्हें पूर्ण रूप से तुम्हारी औकात बता दूंगा कि तुम्हारी औकात कितनी है। तुम कहते हो कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है और माँ के साथ ऐसा एक भी केस दिखा दो। ऐसा नहीं दिखा सकते। अब रेप अगर हुआ है तो रेप तो हर एक जगह में मानव मात्र में ऐसा है कि रेप होते रहता है। अब उस रेप में जो रेपिस्ट है उसके सजा की मांग होनी चाहिए कि तुम किसी एक कौम को बोलोगे रेपिस्ट होते हैं। तो बोला जाए वैसे तो चिन्मयानंद की वजह से कोई कहे कि पूरा का पूरा इंडिया का साधु संत जो है इस तरह का कार्य करते हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा। एक आदमी की वजह से पूरे आदमी को बदनाम करना गलत है। एक ब्राह्मण ने अगर कुछ गलत किया तो पूरे ब्राह्मण समुदाय को गलत कहना गलत है। वही मैं कहता हूँ,
तुम जो जिस हिसाब से बात करते हो, समझ में ही नहीं आता कि सही मायने में तुम हिंदुत्व का पाठ कहाँ से पढ़े हो कि इस तरह का गंदी गंदी बातें तुम किसी धर्म के बारे में तुम्हारे मुंह से कैसे निकल जाता है। भगवान ही इसका मालिक है। दोस्तों, इनके बारे में और मैं बता दूं कि ये कहते हैं कि मेरा बाल जो है ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुआ है। मेरा बाल कैसे सफ़ेद हुआ है? आपका बाल थोड़ा बताइए, मैं भी जानूं और ये जो दर्शक हैं ये भी जाने कि इनका बाल सफ़ेद कैसे हुआ है। इनका बाल कैसे सफ़ेद हुआ है मैं बताता हूँ। एक कहने का मतलब बाल सफ़ेद हुआ है तो इनको बहुत अनुभव है, बहुत ज्ञान है। ऐसे मैं हजारों लाखों लोगों को दिखाऊंगा जिनका बाल सफ़ेद हैं, वे अपने अनुभव से भी नहीं सीखे और बुढ़ापे में भी परेशान रहते हैं। जरूरी नहीं है कि बाल पक गया है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी होंगे। एक से एक मूर्ख बाल पके हुए लोगों में होते हैं। हाँ, कुछ बाल पके लोग अपने अनुभव से सीखते हैं, स्टडी करके सीखते हैं, उनको सही मायने में ज्ञान होता है, इस बात को मैं मानूंगा। आप कह रहे हो आपका बाल पक गया है, तो आप जैसे हजारों मूर्खों का बाल पका हुआ है जो न अपने अनुभव से सीखे न किसी चीज़ से। अब मेरा बाल काला है तो इसका मतलब क्या मुझे कोई नॉलेज नहीं है? नॉलेज नहीं है तो डिबेट में क्यों नहीं आ जाते? कितनी बार तो ललकार चुका हूँ और डिबेट में तुम आओगे भी नहीं। तुमको जितने लोग भी डिबेट में ललकारे हैं कभी नहीं आए हो, क्योंकि जब तुम उल्टा सीधा बात करोगे, गलत बात करोगे और वहीं पे कोई किताब हाथ में लेके खड़ा हो जाए तो तुम क्या हो जाओगे? परेशान हो जाओगे। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बस यही बताना चाहूँगा कि यह बंदा नफरत फैलाने में इतना मस्त हो गया है, इतना मस्त हो गया है कि यह इस्लाम के बारे में कब क्या बोल देगा इसका कोई समझ का कोई ठिकाना नहीं। आइए दोस्तों, इनके बारे में और हम लोग देखते हैं कि इन्होंने और क्या क्या बातें कहा है। जहाँ पे भी भाषण देगा, जहाँ पे भी ये बंदा भाषण देगा वहाँ पे कहेगा कि ये मुसलमान दुनिया में जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ इनकी फजीहत हो रही है। कहाँ फजीहत हो रही है बताओ थोड़ा, कहाँ फजीहत हो रही है? तुम्हारे कह देने से जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ फजीहत हो रही है। मैं कहूँ कि अमेरिका में एक हिंदू आदमी, कार का ड्राइवर उसको बाहर निकाल दिया कि तुम हिंदू हो मतलब कट्टर सोच के हो, तुम मुसलमानों से नफरत करते हो, तुम नफरती लोग हो, कार से धक्के मार के निकाल देता है। तो वहाँ कोई मौलाना कहे कि हिंदू धर्म की फजीहत हो रही है अमेरिका में और सभी जगह, तो मुझे भी बुरा लगेगा, मैं कहूँगा गलत है ये बात। लेकिन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, तुम जो हिंदू धर्म को जिस हिसाब से बना रहे हो ना, ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं और ये सही मायने में मेरे जैसे सच्चे हिंदू के आत्मा पे बहुत बड़ा आघात करती है। तो दोस्तों, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के बारे में और भी हम लोग जानेंगे कि यह बंदा पॉलिटिक्स पैसा लेके कैसे बिक चुका है और कैसे ये अपने आत्मा को बेच के केवल मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, इसका दिन और रात का यही कार्य रह चुका है। आइए दोस्तों, आप लोगों से मैं कुछ पूछता हूं कि अगर आप लोग का कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट में डालें और मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और उस सवाल का मैं जवाब दूंगा। रामजी लाल एक हिंदू भाई हैं, इन्होंने लिखा है जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, एकता जिंदाबाद। मैं कहता हूं कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ यह बंदा कहता है कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला है। मैं कहता हूं कि मुसलमानों ने 1000 वर्ष राज किया है। अगर तलवार के बल पे फैला होता तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ये छोटे भाई का पैजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहन के एक नमाज का टोपी लगा के 5 टाइम नमाज पढ़ते। क्यों? या तो हिंदू समाप्त हो जाते या तो हिंदू मुसलमान बन जाते। 1000 वर्ष का समय कम नहीं होता है। 1000 वर्ष में तलवार इस्तेमाल नहीं किया है मुसलमान हिंदुओं को हिंदू बनाने के लिए। याद रखिए, हिंदुओं को जो दलितों का शोषण किया गया है, उस दलितों का शोषण, दलित को अछूत बनाओगे, दलित को पानी तालाब से पीने को नहीं मिलेगा क्योंकि उस पानी को कुत्ता पिएगा, लेकिन दलित पिएगा तो वो पानी खराब हो जाएगा। दलितों के ऊपर इतना अत्याचार, उनको गुलाम बना के अगर दलितों को तुम रखोगे तो दलित धर्म पे लात मार के इस्लाम को कबूल कर लिया तो वह अपने मान, स्वमान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा किया, वह कायर नहीं था।
आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।